আসসালামু আলাইকুম। ইসলাম প্রচারের স্বার্থে আমাদের জেএন মিডিয়া WB চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন আর পাশে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে দিন। मैं अक्सर बोला करता हूं डॉक्टर जाकिर नाइक के बारे में। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब मसलकन जमात अहले हदीस से बिलोंग करते थे, कुरान और हदीस के आशिक थे, दीवाने थे। उनके मुताबिक पैगाम इस्लाम की हकीकत को दुनिया के सामने रखते थे। क्या जुर्म था उनका? एक कलिमा पढ़ने वाले थे, एक स्कॉलर थे, ऑन द स्पॉट जवाब देते थे। मौलाना अंदर शाह बेंगलोरी अल कासमी हुकूमत की आंखों में आंखें डालकर बात करते थे, लेकिन उनको जेल में डलवाया। और डॉक्टर साहब को जब जेल में डॉक्टर साहब के लिए जब वारंट निकला, जब नोटिस निकला, तो हमारे मुसलमानों में कुछ लोगों ने खुशियां मनाई। मुसलमानों ने ये हाल है, क्यों? अच्छा हुआ। क्यों? वो उस तंजीम का था, वो उस मकतबे फिक्र का था। मेरे बंदो, मेरे मुस्लिम भाइयों, अगर हम एक प्लेटफॉर्म पर खड़े हो जाएं, हमें सबक लेना चाहिए किन लोगों से जिनके 33 करोड़ खुदा है, वो एक प्लेटफॉर्म पर हैं। जिनका एक खुदा है वो 33 करोड़ प्लेटफॉर्म पर है। हम मुसलमानों का एक खुदा तो हम लोग बटे हुए, हमें नहीं बटना चाहिए। अगर हम बट जाते हैं तो उसी वक्त हम कमजोर हो जाते हैं, वरना क्या हिम्मत जी, हम जालिम अंग्रेज का मुकाबला कर सकते हैं तो इस गांव इस मुल्क के अंदर जो ऐसी फिरका परस्त ताकत है, जो यहाँ के सालमियत को खतरा है, हम उनका भी मुकाबला कर सकते हैं। लेकिन शर्त है कि हमें मुत्तहिद होना होगा, हमें मुत्तहिद होना होगा। हम अपने अपने मसलक के एतबार से नमाज पढ़ें, कोई दिक्कत नहीं, ज़िंदगी गुजारें, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपके गांव में अगर 2 मसलक के लोग रहते हैं, अगर एक को पुलिस उठा कर लेकर जाती या एक के ऊपर कोई दिक्कत आती है, बीमारी है, परेशानी में है, तो दूसरे मकतबे फ़िक्र के लोगों को उसका ताउन करना चाहिए। अगर कोई 2 मकतबे फ़िक्र के लोगों का मदरसा है, अगर एक मदरसे में कोई दिक्कत आती है, परेशानी आती है गवर्नमेंट के तरफ से, तो कफन बांध कर खड़े हो जाना चाहिए सारे मकतबा फिक्र के लोगों को कि हाँ, माँ ने दूध पिलाया है तो मेरे मदरसे में हाथ लगा कर दिखाओ। तब हम बताएंगे गवर्नमेंट को कि ऑल माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑन देयर चॉइस। उस वक्त हम मुंह में मुंह डालकर, आंखों में आंखें डालकर कहेंगे कि तुम मेरे मदरसों को हाथ नहीं लगा सकते। वो बात में हम देख लेंगे। अगर हमारा कोई झगड़ा है तो हमारा अलग उलमाए किराम को बैठकर कुरान और हदीस की रोशनी में डिसाइड करेंगे कि क्या सही है, क्या गलत है। लेकिन हमें तो एक प्लेटफॉर्म पर आना चाहिए, अगर इस भारत का मुसलमान एक प्लेटफॉर्म पर आ जाता तो डॉक्टर जाकिर नाइक को मलेशिया में अपनी जिंदगी नहीं गुजारनी पड़ती। डॉक्टर जाकिर नाइक के सारे रिसर्च सेंटर सील कर दिए गए। हम प्रोटेस्ट करते, हम एहतजाज करते। अगर हम टोटल मुसलमान एक प्लेटफॉर्म पर होते, हमारे 600 नौजवानों को, मासूम नौजवानों को UAPA के तहत जेल में डाल दिया है। UAPA का मतलब इस देश का विरोधी जो मासूम है उसको भी डाल दिया जाता है। कई सारे ऐसे मासूम उलमाए किराम को दहशतगर्दी के इल्जाम में पोटा और टाडा जैसे कानून लाकर उनको जेल में बंद कर दिया है इन जालिमों ने। आज हम एक प्लेटफॉर्म पर नहीं है मेरे भाइयों। मैं यही पैगाम देता हूँ। मैं अपने बड़े भाई रुस्तम अमीनी साहब जानते हैं इस बारे में। मैं शायद एक ऐसा मुकर्रिर हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ भारत के मुसलमानों के कुरान के बुनियाद पर एक प्लेटफॉर्म पर जमा हो जाओ, अहादीस की बुनियाद पर एक प्लेटफॉर्म पर जमा हो जाओ। अगर आप एक प्लेटफॉर्म पर होते तो डॉक्टर जाकिर नाइक, मौलाना अंदर शाह बेंगलोरी, मुफ्ती अब्दुल समी साहब, हमारे दारुल उलूम देवबंद और जामिया सल्फिया बनारस, शाही मुरादाबाद, मज़ाहिरुल उलूम सहारनपुर, नदवतुल उलमा लखनऊ, हमारे इन मदरसों की तरफ इन फिरका परस्तों की निगाह नहीं उठती हम अगर एक प्लेटफॉर्म पर होते। इसलिए कि माइनॉरिटी के लोग हैं हम, मगर हमारे लिए हक हुकूक हैं। अगर कोई तुम अपने धार्मिक स्थल चला सकते हो, अगर तुम्हारे यहाँ अगर इकम्म ब्रह्मना पढ़ना पुण्य है, अगर आपके यहाँ ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो दिवस्य धीमहि धियो यो नः पढ़ना पुण्य है, तो हमारे यहाँ भी पढ़ना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम पढ़ना 22 से सवाब है।
हमारे यहाँ पढ़ना भी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये हमारी आइडेंटिटी, हमारी पहचान, तभी तो हम कह सकते। लेकिन मेरे भाइयों, इसके बगैर कोई चारा। दो चीज बहुत जरूरी, एक तालीम आपकी ये मदरसे, और दूसरे नंबर पर इस कौम का मुत्तहिद होना। स्टेज पर बैठकर जो कौम को बांटने की बात करे, जो कौम को बुरा भला कहे कलिमा पढ़ने वालों को, मैं कभी भी उसके हित में नहीं जा सकता और उससे कभी भी कौम का भला नहीं हो सकता। स्टेज पर नहीं बल्कि गांव समाज में अगर ऐसा कोई आदमी पैदा होता है, अगर कोई इस तरह का काम करता है, तो आप उनकी बातों